दोस्तों अब आपको एप्पल के आईपैड या आईफोन खरीदने के लिए अपने किडनी और फेफड़े बेचने की जरूरत नहीं है। बस दिल्ली के चोर बाजार पहुंच जाइए, आपका 1 लाख का आईपैड मात्र 2000 में मिल जाएगा। और अगर अभी भी आपको हमारी बातों पर डाउट है तो जनाब वीडियो में चिपक के बैठे रहिए, क्योंकि जब आप दिल्ली के चोर बाजार में मिलने वाले सामानों के दाम सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। आईफोन 12 प्रो। दोस्तों जिस आईफोन को खरीदने के लिए लोग अपनी सारी जायदाद बेचने को तैयार हैं, उसी आईफोन को आप यहाँ पर एक नॉर्मल मोबाइल की कीमत पर खरीद सकते हैं, वो भी बिल्कुल असली आईफोन जो आपको पूरे 95% के डिस्काउंट में मिलता है। यानी कि अगर आप आईफोन 12 प्रो खरीद रहे हैं तो 1 लाख की कीमत वाला ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 6000 की कीमत में मिल जाएगा। बस इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दिल्ली के चोर बाजार में माथा टेकने पहुंच जाना है, क्योंकि यहाँ आपको महंगी महंगी चीजें ऐसी कीमत में मिलेंगी कि सुन के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपको कटे हुए सेब वाले एप्पल ब्रांड को चलाने का कोई शौक नहीं है और आप सस्ता सुंदर टिकाऊ फोन चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, सैमसंग से लेकर ओप्पो, वीवो जैसे एक से बढ़कर एक ब्रांड आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और जब आप फोन की हालत देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो अभी शोरूम से खरीद कर लाए हो। और मजे की बात यह है कि ये सभी फोन आपको 90 से 95% के डिस्काउंट में मिल जाएंगे। और अगर आप एंड्रॉइड फोन के सबसे महंगे वाले ब्रांड वन प्लस के दीवाने हैं, तब भी आपको दुकानों में जाकर अपना सिर पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पसंद का सारा माल आपको यहीं मिलेगा। टीवी का दाम सुनकर बीवी भूल जाओगे। क्या आपको भी अकेलापन काटने को दौड़ता है? अगर हाँ तो शादी वगैरह का चक्कर छोड़ो और टीवी खरीद लो, क्योंकि अगर एक बार शादी हो गई तो बीवी का चैनल चेंज नहीं कर सकते हो, और उसे साइलेंट मोड में डालना तो नामुमकिन है। दिन भर उसकी चाय चाय सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर पे बीवी की जगह टीवी लाएंगे तो समझ लीजिए जिंदगी की ऐश है, क्योंकि आप जब चाहें तब उसका वॉल्यूम कम करके आराम कर सकते हैं। और ऐसे ही शानदार टीवी खरीदने के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार चोर बाजार आ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको सस्ते से भी सस्ते दामों में टीवी मिल जाएगा। जैसे कि इन भाई साहब को देखिए, जो कि बाकी सामान के साथ साथ 32 इंच की LED टीवी बेच रहे हैं, और वो भी 3500 में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बेकार टीवी है जो चलेगा नहीं, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब आपको बाकायदा टीवी चेक करके देंगे, ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े शोरूम में दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शोरूम में जितने में आप एक टीवी खरीदेंगे, चोर बाजार की सड़कों पे आप उतने ही पैसों में 6 टीवी खरीद लेंगे। जिम के दीवानों का अड्डा। दोस्तों किलो के भाव में मिलने वाली साग सब्जियां और फल वगैरह तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन जब बात जिम करने वाले दीवानों की आती है तो उनके लिए 1-1 किलो के डंबल खरीदना बहुत महंगा पड़ जाता है, जिसके चक्कर में उनका जिम मिस हो जाता है और बेचारे पैसों की तंगी की वजह से सूखी हड्डी रह जाते हैं। लेकिन सभी जिम लवर्स को हम बताना चाहते हैं कि चोर बाजार में केवल मोबाइल फोन ही नहीं, बल्कि आपके जिम की भी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। फिर चाहे वो चीज 5 किलो की हो या 10 किलो के, यानी कि हजारों में बिकने वाले जिम प्रोडक्ट्स अब चंद पैसों में खरीद कर लोग अपनी शानदार बॉडी बना सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी लड़की पटाने के चक्कर में या फिर दोस्तों यारों के बीच टशन दिखाने के लिए बॉडी बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली के चोर बाजार नाम के मंदिर में माथा टेकना न भूलें। जूते ले लो, पैसे दे दो। नहीं दोस्तों, हम कोई गाना नहीं गा रहे हैं, बल्कि हम तो आपको चोर बाजार की गलियों की सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ऐश ही ऐश है, क्योंकि लोगों को महंगे और ब्रांडेड जूते पहनने का शौक तो बड़ा है, लेकिन कंगाली में कॉपी खरीद कर काम चलाना पड़ता है। पर चोर बाजार में आपको काम चलाऊ वाली कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल ओरिजिनल जूते मिल जाएंगे। फिर चाहे वो नाइकी हो या फिर एडिडास, यहाँ तक कि रीबॉक और कैंपस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते आपको यहाँ मिलेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 रुपए में। जी हाँ, 3000 में बिकने वाले जूते सिर्फ 300 रुपए में यहाँ मिलते हैं। और अगर आप अपने पैरों को कष्ट देकर मार्केट में थोड़ा और घूमेंगे तो आपको इसी मार्केट के अंदर वुडलैंड और ली कूपर जैसे ब्रांड्स के भी जूते मिल जाएंगे, जिनकी शुरुआती प्राइस ही 8 से 10,000 रुपए होती है, जबकि चोर बाजार में उनकी कीमत मात्र 300 रुपए है, और वो भी बिल्कुल नए नवेले जूते हैं, जिन्हें अगर आपने अपने पैरों में डाल दिया तो आपके सारे रिश्तेदार जल भुन जाएंगे। DSLR वाला फ्रेंड। दोस्तों ये बात तो जग जाहिर है कि आज के जमाने में लोग बिना मतलब के मरते हुए को पानी भी नहीं देते, तो दोस्ती करना तो दूर की बात है। लेकिन अगर आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे कूल और पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, आपके पास एक बढ़िया सा कैमरा होना चाहिए। उसके बाद आपकी डिमांड पेट्रोल के दाम से भी तेज बढ़ने लगेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि इतने सारे पैसे खर्च करके भला DSLR कैमरा खरीदना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, जिसके चक्कर में लोग बिना दोस्तों के अकेले रह जाते हैं। पर अब नहीं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही सस्ते में बढ़िया बढ़िया कैमरे मिल जाएंगे, जिन्हें खरीद कर आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए में होगा। अब चाहे जितना भी महंगा कैमरा क्यों न खरीदें, यहाँ पर आपको 10,000 के अंदर सभी कैमरे मिल जाएंगे, वो भी इतनी बढ़िया कंडीशन में
कि जो लोग फोटोग्राफर नहीं भी होंगे उन्हें भी फोटोग्राफी का भूत सवार हो जाएगा। 200 रुपए में खोलें जूस सेंटर। अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की नौकरी में गुलामी करके थक गए हैं और गर्मी के मौसम में जूस बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदने जाएंगे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन चोर बाजार में आपकी सभी परेशानियों का हल है। मोबाइल फोन वगैरह तो यहाँ सस्ते में मिलते ही हैं। उसके अलावा लोगों की व्यावसायिक समस्याओं का समाधान यानी कि बहुत ही सस्ते दामों में मिक्सर वगैरह भी मिलता है, जिसकी कीमत सिर्फ 200 रुपए होती है। अब आप सोच लीजिए, जितने पैसों में इंसान आजकल ढंग से फल भी नहीं खरीद सकता, उतने पैसों में आप मिक्सर खरीदकर गर्मियों में जूस बेचने का धंधा खोलकर मालामाल हो सकते हैं। बस आपको सस्ते में मिक्सर खरीदकर एक छोटा सा ठेला लगाना है और 2-4 ग्लास की व्यवस्था करनी है, बाकी तो सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। अभी सारी चीजें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं तो दिल्ली से बहुत दूर रहता हूँ, मैं ये सब कैसे खरीद पाऊंगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चोर बाजार दिल्ली के अलावा 4 और शहरों में लगता है, जिसमें पहला नाम आता है मुंबई के चोर बाजार का। इस बाजार को लेकर एक कहावत है कि इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया के दरबार से खोई हुई चीजें मुंबई के चोर बाजार से मिले थे, जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चोरी की चीजें कहीं और मिले या न मिले, लेकिन मुंबई के चोर बाजार में जरूर मिल जाएंगे, जहां जाकर आप सस्ते का माल सस्ते में खरीद सकते हैं। अब बारी आती है मेरठ के सूतीगंज मार्केट की, जहां आपको चोरी की गाड़ियां और इनसे जुड़े पार्ट्स सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाएंगे। क्या नई क्या पुरानी, यहाँ हर तरह की गाड़ियों के पुर्जे मिलते हैं। असल में नॉर्दर्न इंडिया में एक्सीडेंट से लेकर चोरी हुई सभी गाड़ियों को यहीं बेचा और खरीदा जाता है, इसलिए कभी आपका गाड़ी खरीदने का मन करे तो मेरठ के सूतीगंज मार्केट जाना न भूलें। इसके अलावा दोस्तों, साउथ इंडिया में भी 2 चोर बाजार मौजूद हैं। पहला तो है चेन्नई का पुडुपेट मार्केट, जहां पर मेरठ के सूतीगंज की तरह ही ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बिकते हैं, और जो दूसरा चोर बाजार है वो है बेंगलुरु का चिटपेट मार्केट, जहां चोरी और विंटेज दोनों तरह के माल का कलेक्शन होता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या आज भी चोर बाजार में चोरी का माल मिलता है? तो दोस्तों, जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में चोर बाजार के अंदर 3 तरह के सामान मिलते हैं। पहला तो हो गया सेकेंड हैंड सामान, यानी कि जब लोग किसी सामान को इस्तेमाल करने के बाद बेच देते हैं तो उसी सामान को अगर दोबारा बेचा जाता है तो वो सेकेंड हैंड कहलाता है। आपने भी बहुत सी सेकेंड हैंड चीजें खरीदी और बेची होंगे, क्योंकि अक्सर लोग जब मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छी कंडीशन में होता है तो उसे सस्ते दामों में बेच देते हैं। सेकेंड हैंड माल के अलावा चोर बाजार में फैक्ट्री सरप्लस माल भी बिकता है, यानी कि फैक्ट्री या फिर मॉल की किसी दुकान में जो भी सामान सालों तक पड़ा रहता है और उसकी बिक्री न हुई हो, इस तरह की कंडीशन में सामान को चोर बाजार लाकर बेचा जाता है, जैसे कि कपड़े, बैग, जूते, चप्पल वगैरह वगैरह। अब ये सारे काम तो लीगल होते हैं, लेकिन चोर बाजार में एक और तरीके का सामान बेचा जाता है और वो है चोरी का माल, क्योंकि चोरी करने के बाद चोर चीजों को इसी तरह के मार्केट में लाता है और उसे कम दामों में बेच देता है। पर यहाँ पर 2 बातें होती हैं, या तो चोरी का सामान बिल्कुल नया और कम इस्तेमाल किया हुआ होता है जिससे चोर अच्छे खासे पैसे बनाता है, या फिर जो चोरी किया हुआ सामान होता है वो बहुत ही घिसा पिटा और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ होता है। इस कंडीशन में आपको चीजें बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं रहती है। वैसे क्या आप कभी चोर बाजार गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।